भैया की नई नई शादी हुई थी। घर का माहौल ऐसा था जैसे किसी त्योहार की हवा घर की दीवारों से टकराकर अंदर घुस गई हो। माँ हल्दी के उबटन की तरह चमक रही थी। पापा बार बार अपने नए दांतों वाली मुस्कान दिखा रहे थे और मोहल्ले की औरतें तो बस इसी इंतजार में थीं कि भाभी कौन सा सामान लेकर आएंगी। सबकी सबसे बड़ी उम्मीद कूलर, वही जिसकी कमी ने पिछले साल गर्मियों में पूरे परिवार का जीना मुश्किल कर दिया था। माँ को पूरा भरोसा था कि इस बार तो नया कूलर पक्का मिलेगा, और सिर्फ कूलर ही नहीं, मोटर वाली, 3 स्पीड वाली, पानी की टंकी बड़ी वाली। वो रोज यही गिनती गिनते हुए मुस्कुराती थी। लेकिन जिस दिन भाभी की विदाई हुई, सबकी नजरें भाभी से ज्यादा उनके पीछे देख रही थी। कोई डिब्बा नहीं, कोई पैकिंग नहीं, कोई लपेटा हुआ बड़ा सामान नहीं। दरवाजे पर लगी उम्मीदें जैसे धूप में पिघल गईं। माँ का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उनके हाथ की चूड़ियां खींचकर तोड़ दी हो। सब चुप, बस भैया की धीमी मुस्कान ही माहौल संभालने की कोशिश कर रही थी। शायद भूल गए होंगे। भाभी ने भी एक पतली सी आवाज में कहा, मैं बात करूंगी। शायद कुछ गलतफहमी हो गई हो। लेकिन उसी शाम असली भूचाल आया। भाभी के पापा का फोन आया। भाभी ने स्पीकर ऑन किया। कमरे में जैसे किसी परीक्षा का सन्नाटा उतर आया और फिर उनकी आवाज गूंजी, कूलर भेजना तो आसान है, लेकिन हमने सुना है आपका बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर है। सोचा उसकी काबिलियत को भी देख लें। क्यों ना वो खुद ही घर का कूलर बना ले। एक पल के लिए हवा भी रुक गई। माँ बोली, अब तोहफे भी टेस्ट बन गए क्या? लेकिन भैया चुप नहीं रहे। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है मैं बनाऊंगा। भाभी ने रात को समझाया, लोग हैं, बोल दिया होगा, इतना मन पर मत लो। लेकिन भैया ने कहा, ये मेरी इंजीनियरिंग की बात नहीं, ये इज्जत की बात है। और फिर रात के 2 बजे घर की नींद ऐसे टूटी जैसे किसी ने दीवार पर जोर से मुक्का मारा हो। भैया चीखते हुए उठे, पसीने से भीगे, सांसें इतनी तेज कि जैसे किसी ने अभी अभी उनका पीछा किया। भाभी ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? भैया ने कांपती आवाज में कहा, सपना, अजीब सपना, बहुत अजीब। उन्होंने बताया। कमरे में पड़े सामान, पंखे की ब्लेड, पाइप, तार, मोड़ कर रखे आयरन फ्रेम, सभी खुद ब खुद उठने लगे, उड़ने लगे और फिर हवा में घूमते हुए आपस में जुड़ने लगे। ऐसा जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें जोड़ रहा हो। और पलक झपकते ही पूरा कूलर तैयार, एकदम नया, बाजार वाले जैसा नहीं, उससे भी परफेक्ट। भाभी डर गई। यह सपना कैसे? पर भैया के लिए यह सपना नहीं, डायग्राम था। हर पेंच, हर तार, हर एंगल, सब कुछ साफ याद। सुबह भैया उठे तो आंखों के नीचे काले घेरे थे, पर चेहरे पर एक अजीब चमक भी थी, ऐसी जैसे किसी को अचानक कुछ ऐसा दिख गया हो जो दूसरों को नहीं दिख सकता। भैया ने कहा, मैं वही बनाऊंगा जो मैंने देखा। माँ, पापा, भाभी सब उन्हें रोकते रहे, लेकिन भैया रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने घर के पुराने कबाड़ को बाहर निकाला। टूटी टेबल, पुरानी मोटर, जंग लगे पाइप, बक्से में रखे तार, सब कुछ। और अजीब बात, भैया को पता था कौन सा हिस्सा कहाँ लगेगा। मानो किसी ने पूरी ब्लूप्रिंट उनके दिमाग में डाल दी। भैया चुपचाप काम करते रहे, पर घर वालों ने एक बात नोटिस की, जहाँ भैया काम कर रहे थे वहाँ एक अजीब सा माहौल बन गया था। कमरे का तापमान कभी गर्म कभी ठंडा हो जाता। जहाँ वो खड़े होते वहाँ हवा ऐसे घूमती जैसे कोई अनदेखा पंखा चल रहा हो। सब डर रहे थे, पर भैया काम में डूबे रहे। तीसरे दिन उन्होंने पूरा कूलर बना दिया, और वो सचमुच बाजार वाले कूलर से भी खूबसूरत था। उसकी बॉडी चमक रही थी, ब्लेड्स बिल्कुल नई जैसी, फिटिंग इतनी परफेक्ट कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इंसान ने बनाया है या किसी मशीन ने। पर सबसे डराने वाली बात तब हुई जब शाम को उन्होंने बिना बिजली लगाए कूलर की मोटर घुमाई। अब कूलर पूरी तरह से बनकर तैयार होने वाला है, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बेटे, मैं तुझे ये श्राप देता हूँ, अगर तूने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगले 24 घंटे में तेरे घर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में आई लव माँ लिख देना। अब कूलर बनकर तैयार है। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं।